रिजर्वेशन मतलब क्या? तो रिजर्वेशन का मतलब होता है एक सर्टेन कोटा, मींस कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स जिनको किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए रिजर्व रख दी जाती है, उसे रिजर्वेशन कहते हैं। पर्टिकुलर क्लास से मतलब होता है बैकवर्ड क्लास, और बैकवर्ड क्लास का अगर मीनिंग जानना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं इनका डेफिनेशन दिया गया नहीं है, लेकिन आर्टिकल 340 कहता है कि एक कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जो बताएगी बैकवर्ड क्लास किसे कहना है या नहीं। इनकी रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि किस क्लास को बैकवर्ड क्लास की श्रेणी में रखना है और किसे नहीं। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सिर्फ कास्ट को बैकवर्ड क्लास के लिए क्राइटेरिया बनाना नेसेसरी नहीं है, इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स जानने चाहिए, जैसे कि वो कास्ट में कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। यहाँ तक कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि कोई कास्ट के 90% से ज़्यादा लोग सोशल, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो हाँ, वो क्लास बैकवर्ड क्लास है। तो बैकवर्ड क्लास को बेसिकली आप दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका शेड्यूल कास्ट जिसमें SC एंड STs आते हैं, और एक है आपका अदर क्लासेस जिसमें OBCs आते हैं। जो SC एंड ST मीन शेड्यूल क्लास की जब हम बात करते हैं तो यार रिजर्वेशन फिक्स्ड रहते हैं, वही OBCs की जब बात करते हैं तो यार रिजर्वेशन इन एंड आउट फीचर्स पर डिपेंड करता है। तो जब मैंने आपको बताया कि OBCs में इन एंड आउट फीचर होता है तो इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंदिरा स्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि सारी क्लासेस जो OBCs कैटेगरी में आती है उनमें से कई ऐसी क्लासेस है जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने एक इकोनॉमिक लिमिट को सेट कर दिया था। ये इकोनॉमिक लिमिट है 8 लाख रुपीज़ एनुअली पर फैमिली। मीन्स यदि किसी भी OBC क्लास की इनकम 8 लाख रुपीज़ पर एनम है और एक कंटिन्यूस 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक है तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं। इट मीन्स कि वो क्लास तो OBC कहलाएंगी लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम उनको ट्रीट करेगा एज अ जनरल कैटेगरी। जनरली रिजर्वेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये है कि सोसाइटी में जिन भी पर्टिकुलर क्लास का लेवल सबसे कम रहता है उनको सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट प्राप्त हो सके। आज भी अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखें तो SC और ST का लेवल कंपैरेटिवली बाकी क्लासेस से कम है, इसलिए कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर रिजर्वेशन का बेनिफिट इन क्लासेस को मिले। इसलिए सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन ST के लिए, उनसे कम SC के लिए और फिर उनसे कम OBCs के लिए रखा जाता है। इसी पर्टिकुलर हायरार्की को वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। दूसरा रिजर्वेशन जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जब उसकी बात करते हैं तो ये एक ही लाइन में बहुत अच्छे से समझ आता है, दैट इज अ रिजर्वेशन विद इन अ रिजर्वेशन। इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ मैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्लास है जिनकी 50 सीट रिजर्व्ड है और उसी वक्त वुमेन्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को 50% कर दिया गया है। अब ऐसी कंडीशन में जो 50 सीट पर्टिकुलर क्लास के लिए रिजर्व थी उसमें से 25 सीट उन क्लास की वुमेन्स को जानी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन विद इन अ रिजर्वेशन। इंदिरा स्वानी केस, जिसे मंडल केस भी कहते हैं, उसमें बताया गया है कि मैक्सिमम लिमिट किसी रिजर्वेशन की 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में इस लिमिट को ओवरसीड किया जा सकता है। मान लीजिए किसी बैकवर्ड क्लास के लिए जितनी सीट रिजर्व रखी गई थी वो पूरी फिल नहीं हो पाई है, तो वो जो बाकी की वैकेंट सीट है क्या वो अनरिजर्व में चली जाएगी? तो ऐसा नहीं है। इसी को समझाने के लिए एक प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रिजर्व सीट फिल नहीं हो पाती है तो बाकी वो वैकेंट सीट्स को आप नेक्स्ट ईयर की वैकेंसीज में जोड़ देंगे। ऐसे ही उस वक्त भी फिल नहीं हुई तो फिर उसको नेक्स्ट ईयर की सीट्स में जोड़ देंगे। ऐसा कंटिन्यूसली 2 साल तक किया जाता है, और 2 साल के बाद भी अगर वो रिजर्व सीट वैकेंट ही रह जाती है तो फिर तीसरे साल से उसको अनरिजर्व कैटेगरी में जोड़ा जाएगा और उसके ऊपर रिजर्वेशन हटाया जाएगा।
इन द बिगनिंग रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स तक ही रहता था, लेकिन अब रिजर्वेशन को प्रमोशन के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। आर्टिकल 16(4)A भी जोड़ा गया और कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का प्रिंसिपल भी अप्लाई किया गया। जनरली जो रिजर्वेशन बच्चों को मिलता है वो डिसाइड किया जाता है कि फादर की कैटेगरी क्या है। यदि फादर की कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में आती है तो फिर बच्चे को भी रिजर्वेशन ज़रूर मिलेगा। सिमिलरली इट ऑल्सो गोज विथ इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड की कैटेगरी से पता चलता है कि रिजर्वेशन मिलना है या नहीं। पीवी श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर गवर्नमेंट पोस्ट को रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग फिल करना ज़रूरी नहीं। आज भी कई सारी ऐसी फील्ड्स है जहां रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता। कई सारे एजुकेशनल कोर्सेस है जिसमें मास्टर्स डिग्री के कोर्सेस होते हैं, डिफेंस की कई पोस्ट होती है, न्यूक्लियर साइंस, स्पेस रिसर्च और भी कई ऐसी फील्ड्स हैं जहां रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता।